अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था और आज जो है वो हम इसके क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि टाइम बच जाए। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 10 when x is equal to 3 find y in terms of x। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि y when x is equal to 6 और थर्ड में कह रहे हैं कि x when y is equal to 15। तो सवाल में बेसिकली कह रहे हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एट एज x। तो हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन डायरेक्टली होता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये इसका सिंबल है, ये जो साइन है ये कहलाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, दो क्वांटिटीज़ को जब हम रिलेट करते हैं डायरेक्टली या इन्वर्सली, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू आता है और एक कोई कांस्टेंट आता है। तो हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे, हम लिख देंगे y इज़ इक्वल टू के एंड x। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पर हमने लगाया एक इज़ इक्वल टू और एक लगाया हमने कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को भी हमने उसी लेक्चर के अंदर, इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हमने इसको डिफ़ाइन किया था। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, फिर साथ में क्या कह रहे हैं कि फाइंड y इन टर्म ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है कि फाइंड y इन टर्म ऑफ x, यानी आप y मालूम करें इन टर्म्स ऑफ x। तो इस तरह की स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस तरह को मालूम करें कि y इज़ इक्वल टू समथिंग, मतलब y के साथ ना कुछ डिवाइड में होना चाहिए, ना मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ना पावर में होना चाहिए, ना कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल इस तरह y इज़ इक्वल टू जो भी आएगा तो इसको हम कहते हैं y, जो भी y इन टर्म ऑफ x। मतलब इस तरफ यहाँ पे x आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, चाहे वो नंबर हो या कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की y इज़ इक्वल टू का मतलब होता है y इन टर्म ऑफ x। मतलब ये जो पूरी टर्म या ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम कह सकते हैं कि y इन टर्म ऑफ x, यानी हमने y निकाल लिया x के टर्म में। ठीक है, तो आइए चलें इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले देखें पार्ट वन का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, तो अब देखें इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए हमें क्या कह रहे हैं सवाल में कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो अगर y डायरेक्टली y जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x, तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अगले स्टेप में हम ये जानते हैं कि जब भी हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है तो हम एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट को के सपोज किया हुआ है। ठीक है, ये बुक का तरीका है, आप किसी भी उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बुक में चूँकि के लिखा है तो हम के को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू के और x। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, समझ लें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन बनी है तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, हमें कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं कि y की वैल्यू 10 है। ठीक है, और x की वैल्यू 3 है। तो हम अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इस x और y की जो है ना वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इस x और y हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू putting the values of x and y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि y की वैल्यू 10 थी, इसकी जगह मैं 10 पुट कर दूँगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू के की जगह तो के ही रहेगा, और x की वैल्यू जो इन्होंने हमें गिवन थी वो 3 दी हुई थी, तो वहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें k मालूम करना है, ये जो 3 है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है k के साथ, तो जब इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि k इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई k की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे
कि इक्वेशन 1 के अंदर अगेन के की वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम के की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास इस पहले पार्ट को जो वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि y इज इक्वल टू 10/3 और x, ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो y निकालें इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो इसका इसी तरह से सॉल्व हो गया। इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस पार्ट के अंदर हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 6 होगी। मतलब हम ये सारा काम यहाँ तक जो है वो हम सेम एज इट इज़ करेंगे। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने 6 दी हुई है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 6 पुट कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उसको करते हैं, शुरू से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका जो पार्ट 2 है ये है वो, और ये पार्ट 2 का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन देखिए इन्होंने हमें वही दिया हुआ है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, तो एक आ जाएगा कांस्टेंट और एक आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या है कि हमें x और y की वैल्यूज़ जो गिवन है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x and y, putting the values of x and y in equation 1। इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पर देखें जो y की वैल्यू थी वो 10 थी और जो उसकी वैल्यू थी वो 3 थी, हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अच्छा अगेन अब हम क्या करेंगे कि पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, k इज़ इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि उस k की वैल्यू को लाके इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं k की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 10/3 और यहाँ पे आ गया x। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि आप y की वैल्यू मालूम करें, आप y की वैल्यू मालूम करें जब x की वैल्यू 6 होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है उसकी जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है इसके अंदर हम x की जगह 6 पुट कर देंगे और y की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 था, कितना था, x इज इक्वल टू 6, सॉरी x इज इक्वल टू 6। तो हमें पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन के अंदर हम x की जगह पर 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10/3 इंटू 6। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 10 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 2 ज़ा 20। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 20। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि x मालूम करें जब y की वैल्यू 15 हो। तो सेम काम शुरू का हमने वही करना है, इक्वेशन बनानी है, वैल्यू पुट करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करके एक और इक्वेशन बनानी है इस तरह की। जब ये इक्वेशन बन जाएगी अब हमें y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। मतलब अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वैल्यू पुट करके जो गिवन 15 वैल्यू है वो यहाँ पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो इसको भी शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू में तो ये वही है इसका पार्ट 3 का सॉल्यूशन। तो ये आ गया पार्ट 3 और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
तो अब देखें ये वही है कि y वेरीज x, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यूज़ जो सवाल में हमें गिवन थी, जो हमें ऊपर वैल्यूज़ गिवन थी यहाँ पर सवाल के अंदर, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, कि y इज़ इक्वल टू 10 और x इज़ इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यूज़ हमने शुरू में पुट करनी है, ठीक है, इसके अंदर k की क्या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें x की y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो y की जो y की वैल्यू है वो 10 है और x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू k और ये 3, ठीक है। अब हमें k मालूम करना है, 10 और k यानी 10 के साथ जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 10/3, ठीक है। ये आ गई हमारी k की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इस k की वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। सेम देखें, ये जो शुरू वाला काम है ये हमने वही करना है, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा था पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू के जो स्टेप हैं ये तीनों पार्ट्स के एक ही जैसे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब मैं k की वैल्यू पुट कर दूंगा तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू 10/3 एंड x। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। देखें, अब सवाल में थर्ड पार्ट में हमसे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू मालूम करें जब y की वैल्यू 15 होगी, ठीक है। x की वैल्यू मालूम करें जब y की वैल्यू 15 है, मींस कि हमें जहाँ पर y है वहाँ पर 15 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख लें या ना लिखें वो, या लिख लें, चले पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग या यूँ लिख लें। देखें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 15 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 15 पुट कर दूँगा, एक ही जगह पर है, तो ये क्या हो जाएगा कि 15 इज़ इक्वल टू 10/3 इंटू x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब इसको भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 339/2। तो ये 9/2 जो है ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिखने का तरीका मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट इस तरह से लिखी है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर कोई वैल्यू इसी तरह लिखी हुई हो, सही है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि अपॉन में लिखी हुई है, ठीक है। इसकी डिटेल हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अपॉन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ इक्वल टू 15 व्हेन t इज़ इक्वल टू 24। और दोबारा इन्होंने दो वैल्यूज़ दे दी, जिस तरह हमें पहले पार्ट के अंदर x और y की वैल्यू दी हुई थी, सेम इसी तरह इन्होंने हमें v और t की वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। अब क्या हमसे कह रहे हैं, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें v और t दोनों शामिल हो, ठीक है। वो आसान है, सिंपल, जब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो यही होगी।
सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि v की वैल्यू मालूम करें जब t 30 होगा और t की वैल्यू मालूम करें जब v = 10 होगा। तो ये सेम बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 वाले की ही तरह है, उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट का सोल्यूशन देखें। ठीक है, अच्छा पहले पार्ट में देखें हमें क्या गिवन है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो = आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सही, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर v और t की वैल्यूज़ पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि putting the values of v and t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर v और t की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v और t की वैल्यूज़ क्या है, जो सवाल में गिवन है, यहाँ पर जो गिवन है v = 15 और t = 24। तो ये दोनों वैल्यूज़ ला के हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो v = 15, तो ये हो जाएगा कि 15 = k और ये हो जाएगा 24। ठीक है, t की वैल्यू 24 गिवन है, उसकी जगह 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब ये जो k है 24 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा k = 15 / 24। अब देखें 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 = 15 एंड 3 8 = 24। यहाँ पर हमारे पास अब k की वैल्यू आ गई 5/8। अब देखें अगेन हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को लाके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या आती कि v = इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट v = 5/8 और ये t। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, v = 5/8 और ये t। ठीक है, अच्छा अब देखें सवाल जो उन्होंने हमसे पूछा था, वो भी इन्होंने हमसे यही पूछा था कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जो आपस में v और t को आपस में कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, यानी अगर हम सवाल की तरफ आते हैं पहले पार्ट के अंदर, तो उसमें हमसे ये कह रहे थे कि आप क्या है आप फाइंड करें द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। ऐसी इक्वेशन बनाएं जो v और t को आपस में कनेक्ट कर रही हो। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो v को और t को आपस में कनेक्ट कर रही है, जो इस v और t को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो यही जो है ना वो हमारे पहले पार्ट का सोल्यूशन है, जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और ये हमारा जो है पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो शुरू में वही काम करना है जो हमने इसके लिए किया था। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखें दोबारा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t गिवन था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको इक्वेशन बनाया, हमने कहा कि v = kt और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने कहा कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ v एंड t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर v और t की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो जो v और t की वैल्यूज़ थी उनको हम पुट करते हैं। ये एक क्या थी वैल्यूज़, v 15 है और t 24 है, तो वो ला के पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स 15 = k × 24। ठीक है, सेम वही काम है जो हमने इक्वेशन ऊपर वाले पहले पार्ट में किया है। ठीक है, अगेन 24 डिवाइड हो रहा है, दरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा k = ये आ जाएगा k = 24 / 15। अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 = 15 और 3 8 = 24। यहाँ पर आ गई k की वैल्यू 8/5। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को लाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 देखें अब क्या हो जाएगी। अब जो ये वाली इक्वेशन थी वहाँ पे हमने सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा v = 8/5
v इज़ इक्वल टू 8/5 और ये t। लेकिन अब देखें जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे क्या है कि इन्होंने हमसे कहा है कि अब इस पार्ट के अंदर v की वैल्यू मालूम करें, v की वैल्यू मालूम करें जब t की वैल्यू 30 हो। तो हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, और क्या करना है हमें कि अब हमने ये करना होगा कि जहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पर t है उसकी जगह t की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 30, और उसके बाद v की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिखता हूँ कि पुटिंग क्या था, v मालूम करना है, t 30 है। पुटिंग t इज़ इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, पुटिंग t इज़ इक्वल टू 30 इन अबव इक्वेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम t की जगह 3 पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू 8/5 इंटू 30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो और 8 6 ज़ा 48, v इज़ इक्वल टू आ जाएगा 48। तो ये आ गया हमारा जो दूसरी कंडीशन, उसमें जो दूसरी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 48। ठीक है, तो ये आ गया 48। अब देखें इसको, एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई हमारे पास। ये जो v की 5/8 है, 15, एक मिनट, ये यहाँ से देखें, यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ से इसको यहाँ पे एक मिनट, इसको ये यहाँ पे वैल्यू मैंने थोड़ी सी इसकी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी k की वो आएगी 15/24, मैंने 24/15 कर दिया था। तो ये 5 और 8, तो k की वैल्यू आएगी 5/8 आएगी, वो 8/5 नहीं आएगी, मैंने गलत लिख दी। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कि v इज़ इक्वल टू 5/8 और ये t। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, पुटिंग t इज़ इक्वल टू 30 इन अबव इक्वेशन। तो अब इसके अंदर जब मैं ये पुट करूँगा तो इक्वेशन 1 ये अब ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू 5/8 इंटू 30। सही, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखें, ये इनको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 के टेबल से अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 और 2 15 ज़ा, और फिर 15 5 ज़ा जो है ना, ये हो जाएगा 15 5 ज़ा हो जाएगा 75, 15 30 75, हाँ ये 75। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी v इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 75/4। ठीक है, ये आ गई v की वैल्यू। ठीक है, और यही हमने इसमें फाइंड करनी थी v की वैल्यू। तो हमने t की वैल्यू 30 यूज़ करके हमने क्या कर लिया, v की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है शुरू में वो भी वैसे ही है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज़ इक्वल टू के टी, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड t इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ v एंड t इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी कि इनकी वैल्यूज़, हाँ v15 t24, v की जगह 15 इज़ इक्वल टू k एंड 24। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 24, और ये कैंसिल हो रहे हैं,
5 और 8, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 5/8। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस k की वैल्यू को हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करना है। ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 इस तरह से हो जाएगी कि v = 5/8 और ये t। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमसे क्या पूछ रहे थे। वो देखिए, हमसे पूछ रहे थे कि t की वैल्यू मालूम करें जब v की वैल्यू 10 होगी। तो हम अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि पुटिंग v = 10 इन अबव इक्वेशन। ठीक है। तो अगर मैं अबव इक्वेशन के अंदर ये पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा कि 10 = 5/8 और ये t। अब हमें t मालूम करना है तो 8t से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो है 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कुछ इस तरह, हमारे पास नई इक्वेशन इस तरह बनेगी कि t = 10 × 8/5। ठीक है। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 2 8 = 16। तो हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी t = 16 और ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है। तो ये हमने इसका सेकंड जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v एंड u = 4, v = 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ u when v = 216 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v when u = 5। ये भी सेम देखें, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो ऊपर हम कर चुके हैं, बस वहाँ पर ये था कि उन्होंने पार्ट्स में दिया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो वही सारे स्टेप्स हैं। अच्छा, ये स्टेप मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेप लिखवाए भी थे कि इनका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ है उसको पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू को लाके उसी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और चौथे स्टेप में जो हमारे गिवन वैल्यूज़ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपने वो नहीं देखा तो वो एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स जो है ना वो क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे दोबारा करूँगा तो ऐसे ही इतना लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है। तो उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखें, यहाँ पर भी वही है कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं तो वही = आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं गिवन कौन सी हैं कि एक u = 4 और v = 64। ये दोनों गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हमने अगले स्टेप के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। जैसे हम ऊपर वाले को दोनों क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पुटिंग the values of u and v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर u और v की वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन से पुट करेंगे, ये वाली u = 4 और v = 64। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पर हम u की जगह पे 6 पुट करेंगे और एक मिनट, u की जगह पे 4 और 64, तो आ जाएगा 4 = k क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है। अच्छा देखें, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट जो होता है वो हमेशा पावर 3 से कैंसिल होता है। ठीक है। याद रखें कि क्यूब रूट जो होता है वो हमेशा पावर 3 से कैंसिल होता है। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने 64 दिया, तो अगर हम 64 को देखें तो 64 बेसिकली होता है 4 × 4 × 4, 4 4 = 16 और फिर 16 4 = 64। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 = k और क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 3। अब ये और ये कैंसिल हो, क्यूब से कैंसिल होगा क्योंकि ये क्यूब रूट है। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर से कैंसिल होता। ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, चूँकि यहाँ पे पावर 3 है तो ये 3 वाले पावर से ही ये वाला रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर वाले से नहीं कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया कि 4 = k × 4।
ठीक है। अब ये 4 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 4, और 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस k की वैल्यू को ला के उसी इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यही काम करूँगा, मैं इस k की वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा। मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा तो मेरी जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि u इज़ इक्वल टू 1, अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा v। ठीक है, ये इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन नई बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि उन हमसे क्या पूछे थे कि सबसे पहले कह रहे थे u मालूम करें जब v की वैल्यू 216 हो। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फॉर u, यानी हम u की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि v की वैल्यू जो है वो है 216। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग, या यूँ लिख देता हूँ कि मैं पुटिंग v इज़ इक्वल टू 216 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम v की जगह 216 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 इस तरह से हो जाएगी कि इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट u इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। अब देखें इस 216 को देखें तो ये जो 216 है बेसिकली ये 6 इंटू 6 के बराबर है, इसका मतलब ये 6 के क्यूब के बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे कि u इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 3। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है चूँकि क्यूब रूट है तो पावर 3 से कैंसिल होगा, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। तो हमने क्या किया कि u की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसी तरह अब मैं करता हूँ फॉर v, क्योंकि अगले पार्ट आगे जो है हमसे कह रहे थे कि आप v की वैल्यू भी फाइंड करें। यहाँ पे देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज़ इक्वल टू 5। जब u की वैल्यू 5 होगी तो आप v की वैल्यू फाइंड करें, तो इसके लिए इन्होंने हमें u की वैल्यू दे दी है 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग u इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ u आ रहा है मैं वहाँ पे 5 पुट कर दूँगा। तो इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो वह है u इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि क्यूब रूट तो क्यूब से कैंसिल होगा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि हमें v के ऊपर से क्यूब रूट को ख़त्म करना है, तो क्यूब रूट क्यूब से ख़त्म होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स में क्यूब ले लेता हूँ। जब मैं बोथ साइड्स क्यूब लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और ये जो क्यूब रूट ऑफ v है इसके ऊपर भी आ जाएगा क्यूब। तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और 5 का जो क्यूब होता है ये होता है 125, और ये आ जाएगा v। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v की वैल्यू आ गई 125। इसका मतलब ये कि v की वैल्यू आ गई 125। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करें, f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब वैन m इज़ इक्वल टू 3 एंड f इज़ इक्वल टू 81, फाइंड f वैन m इज़ इक्वल टू 5। तो ये भी देखें वही क्वेश्चन है, वही सारे स्टेप्स हैं, इसके भी बिल्कुल उसी तरह से ये सॉल्व होगा। देखें वही सारे स्टेप्स हैं। क्या कह रहे हैं, f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो आ जाएगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर अभी हो जाएगा f इज़ इक्वल टू k m क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, इक्वेशन बना ली। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उसको यूज़ करके हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। तो गिवन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, m इज़ इक्वल टू 3 और f इज़ इक्वल टू 81। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके मैं पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ f एंड m
इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। तो दोनों की वैल्यूज़ जब मैं पुट करूँगा, दोनों की वैल्यूज़ क्या FM3 है और F81 है। तो ये हो जाएगा कि F81 इज़ इक्वल टू K और 3 के ऊपर क्यूब, क्योंकि M के ऊपर क्यूब है तो जो M की वैल्यू 3 है उसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 81 इज़ इक्वल टू K, और देखें 3 का क्यूब का मतलब क्या है कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड 9 3 27, तो यहाँ पर ये है 27, ठीक है। अब 27 को ला के इधर डिवाइड कर देंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से कि K इज़ इक्वल टू 81 अपॉन 27, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये कट रहे हैं 9 के टेबल से कट रहे हैं, बल्कि 27 की टेबल से भी जो है ना ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 27 1 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। अगर आपको बड़ा टेबल ज़्यादा नहीं आ रहा है आप, तो कोई इशू नहीं है, आप छोटे टेबल से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कर 9 से इस तरह मैं कह रहा था, तो 9 3 ज़ा 27 और फिर 9 9 ज़ा 81, फिर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो अगेन वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़े टेबल्स में इशू आ रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये K की वैल्यू जो हमारे पास आई है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इस K की वैल्यू को लाके अगेन हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन 1 है F इज़ इक्वल टू K M3, इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 implies दैट कि F इज़ इक्वल टू 3m3, यानी हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 3m3, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं कि फाइंड F व्हेन m इज़ इक्वल टू 5। तो हमने करना कुछ नहीं है, इस m की जगह सिर्फ 5 पुट करना है और F की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग क्या था m इज़ इक्वल टू 5, पुटिंग m इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ m है वहाँ 5 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 के ऊपर क्यूब, ठीक है। अच्छा, 5 के ऊपर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा कि f इज़ इक्वल टू 3 इंटू 125, ठीक है। और इसके बाद फाइनली f की वैल्यू आ जाएगी, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375। तो ये आ गई f की वैल्यू 375, और यही इसमें हमें करना था, और ये हमारा जो है ना ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमने आज इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 4 कंप्लीट किए हैं। तो उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।